ये टोके से हाथ मेरे कट गए थे जी। अपने सारे काम खुद करता हूँ, लिखता भी खुद हूँ, पढ़ता भी खुद हूँ, अपने टोटल सारे काम खुद करता हूँ। फ़िज़ान, आखिर में आप देखने वालों को या हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहते हो? हुकूमत से मेरा ये मैसेज है, मैं उनको आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि अगर वो यहाँ देखने वाले हैं जो, अगर उनमें से कोई भी मेरे हाथ लगवा दे, और मैं मुहताज नहीं हूँ किसी चीज़ का, मैंने कभी मुहताजी नहीं समझी कि मैं मुहताज हूँ, मेरे हाथ नहीं है। बस ये है, अगर हाथ भी लग जाएंगे तो मैं और भी आसानी से अपने सारे काम कर सकूँगा। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसनात चीमा और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, मेरे साथ एक बहुत बहादुर बच्चा बैठा हुआ है। ये इतना बहादुर बच्चा है, ये बहुत बाहिम्मत और बहादुर बच्चा इसलिए है कि 5 साल इस बच्चे की उम्र थी जब इसके दोनों हाथ कट गए। तब बहुत छोटा था और आज इस बच्चे की उम्र 16 साल है। तब से अब इसकी कहानी इसी से जानेंगे कि तब से अब का जो सफ़र है वो कैसे गुजारा, बाजू किस तरह कट गए, हाथ किस तरह कट गए। अब ये आपको ये भी बताता चलूँ कि ये बच्चा इतना बहादुर और बाहिम्मत है कि तालीम भी हासिल कर रहा है, अपने तमाम काम अपने हाथ से तमाम काम करता है, लिखता भी है, पढ़ता भी है, मुंह भी अपने हाथ से धोता है, कंघी भी करता है, सारे काम अपने हाथ से करता है। कभी भी इसने अपनी इस दोनों हाथों को अपनी कमज़ोरी नहीं समझा। इससे जानते हैं इसी की कहानी, इसी की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फ़िज़ान। फ़िज़ान, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये हादसा किस तरह हो गया? ये हादसा कुछ साल पहले मेरे साथ पेश हुआ था। तब मैं 5 साल की उम्र थी मेरी, और ये टोके से हाथ मेरे कट गए थे। टोके से किस तरह कट गए थे? आप वहाँ पे क्या कर रहे थे? मैं वहाँ पे मामू लोग थे, वो मामू लोग पट्ठे काट रहे थे, चारा नहीं होता वो काट रहे थे गाय भैंसों के लिए, और मैं भी था उधर। मामू ने गुस्सा किया कि आप लोग उधर चले जाओ, आप अभी छोटे हो। तो मैं उधर चले गया। फिर मैं फिर दोबारा आया, फिर मामू ने गुस्सा किया, आप उधर चले जाओ, आप अभी छोटे हो। मैं फिर उधर चले गया। जब इस दफ़ा जब मैं गया था तो उधर कोई भी नहीं था, मैं अकेला था। तो मैंने देखा कि मैं कोशिश करने लग पड़ा कि कैसे मामू लोग काट रहे थे चारा। मैं भी पीछे से, टोके के पीछे से मैंने चारा डाला, वो आगे से नहीं निकला। लाइट गई हुई थी ना, तो लेकिन बटन ऑन था उसका टोके का। मैं अगली साइड से गया, मैंने अगली साइड से चारा खींचना शुरू किया। अचानक लाइट आई, बटन पहले से ऑन था, हाथ काट गए दोनों। अचानक लाइट आई और वो मशीन जो थी, टोका जिसका नाम है, वो ऑन होती है और आपके हाथ उसके नीचे होते हैं। जी ऐसे ही है, और कट जाते हैं। छोटा बच्चा तो दर्द महसूस करता है, वो दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकता। आपकी तब क्या फीलिंग्स थी, कैसे सब बर्दाश्त किया था? मुझे दर्द नहीं थी महसूस हुई, अचानक से ही हुआ था सब कुछ, तो दर्द बिल्कुल नहीं थी महसूस हुई। ना मैं रोया, मैं उठा, उधर गया मैं, मामू हाला वगैरह थी, मैंने उनको दिखाया तो हाला मेरी एक थी, वो बेहोश होगी देखते साल ही। तो बाकी सब घर वाले आए, उन्होंने देखा कि चीख की आवाज़ आई है और बेहोश हो गई थी ना हाला। तो घर वाले आए, उन्होंने देखा कि मेरे हाथ कटे हुए थे। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया और रोना शुरू कर दिया। तभी मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो गए, खैर सी हो इनके घर, तो सब इकट्ठे हो गए। फिर तभी मामू ने रो रहे थे सब, तो मामू उन्होंने बोला कि रो ना, अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जो, उसकी जान बच जाए, आप लोग रोने में टाइम ज़ाया कर रहे हो। ब्लीडिंग हो रही थी बड़ी ज़्यादा। तो उन सब ने यही मशवरा दिया था, तो मामू मेरे मुझे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाके फिर टांके वगैरह लगाए, ऑपरेशन हुआ।
फिर उसके बाद मेरी आँख खुली तो मामा मेरी सामने थी। तो मामा मेरी देखा मैंने, मामा मेरी ने रोने लग पड़ी, मैं भी रोने लग पड़ा था। फैज़ान किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 10 क्लास में। 10 क्लास में पढ़ते हो, अपने सारे काम खुद करते हो? जी, अपने सारे काम खुद करता हूँ, लिखता भी खुद हूँ, पढ़ता भी खुद हूँ, अपने टोटल सारे काम खुद करता हूँ। एक आम इंसान अपने काम अपने हाथों से करता है, तो आपको कभी याद नहीं आई कि मेरे भी हाथ थे, एक वक्त था, या आप इसको अपनी कमज़ोरी नहीं समझते, अपने काम आप खुद करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे घर वालों ने कभी मुझे कमज़ोरी समझने नहीं दिया। वो बल्कि पापा थे मेरे, वो मुझे कहते थे कि अपने काम खुद किया करो, मेहनत करना कोई बुरा काम नहीं है, मेहनत से ही आज मैं पढ़ता और लिखता हूँ, मेहनत करूँगा कुछ बनूँगा, इसलिए मेहनत करता हूँ। छोटे बच्चों के बहुत ख्वाब होते हैं कि हम पायलट बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे, तो आपका तब क्या ख्वाब था कि मैं क्या बनना चाहता हूँ? डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ये ख्वाब था मेरा। आज क्या ख्वाब है? आज अब पढ़ लिख के अच्छी सी नौकरी मिल जाए, बैंक में मिल जाए नौकरी, या कुछ भी अच्छा सा काम मिल जाए जो मैं कर सकूं। ज़िंदगी से कुछ शिकवा है? नहीं। कोई शिकवा नहीं? नहीं मुतमईन है आप अपनी ज़िंदगी से? जी, क्योंकि छोटा सा था तब भी समझ नहीं थी है, तो हाथ कट गए थे। अब बड़ा हो गया हूँ, अब समझ आया तो कभी ख्याल ही नहीं आने दिया घर वालों ने, इसलिए कभी सोचा भी नहीं अपने हाथों के बारे में। मुंह भी अपना खुद धोते हैं? जी, सारे काम खुद करते हैं? जी, सारे काम खुद करता हूँ। बहुत बहुत बड़ी मिसाल है। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनके दोनों हाथ सलामत हैं लेकिन वो फिर भी भीख मांगते हैं, उनको आप क्या मैसेज देते हैं? यही मेहनत किया करो, मेहनत करें, वो उनके हाथ हैं, वो मेहनत करके कमाएं, किसी के आगे हाथ ना करें, मेहनत किया करें। नाज़रीन, ये बहुत बहादुर और बाहिम्मत बच्चा है, अपने तमाम काम खुद करता है और आज तक इसको महसूस नहीं हुआ कि इसके दोनों हाथ कट गए हैं। दोनों हाथ इसके साथ नहीं है, लेकिन इतनी बहादुरी, पढ़ता भी है, लिखता भी है, खाता भी है, पीता भी है, बाल भी संवारता है, हाथ मुंह भी धोता है, सारे काम खुद करता है। फैज़ान, आखिर में आप देखने वालों को या हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहते हो? हुकूमत से मेरा ये मैसेज है, मैं उनको आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि अगर वो यहाँ देखने वाले हैं जो, अगर उनमें से कोई भी मेरे हाथ लगवा दे, और मैं मुहताज नहीं हूँ किसी चीज़ का, मैंने कभी मुहताजी नहीं समझी कि मैं मुहताज हूँ, मेरे हाथ नहीं है, बस ये है अगर हाथ भी लग जाएंगे तो मैं और भी आसानी से अपने सारे काम कर सकूँगा। जी नाज़रीन, ये थे फैज़ान, और 5 साल का एक बच्चा था, उसके दोनों हाथ कट जाते हैं और आज ये बच्चा मैट्रिक का स्टूडेंट है, 10th क्लास में ये बच्चा पढ़ता है, अपने तमाम तर काम अपने हाथों से सरअंजाम देता है। और इसकी अपील देखने वालों से यही है और हुकूमत से भी यही है कि अगर इसके हाथ कोई इसको लगवा दे तो ये और मज़ीद बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेगा। अपने मेज़बान हसनात चीमा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।